जैसा कि आज हम सब लोग जानते हैं, राजीव जी की पुस्तक देवताओं का मौन पर आज हम गोष्ठी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है। हमारा सौभाग्य है कि आज राजीव जी हमारी अपनी चित्रा दीदी के सुपुत्र होते हुए भी हमारे बीच में आज लेखक के रूप में मौजूद हैं। इन्हें साहित्यिक काबिलियत तो अपने माता पिता से विरासत में ही मिली है, किंतु आध्यात्म का गहन ज्ञान आपने कई वर्ष जंगलों में, आश्रमों में, अनेक साधु संतों के बीच रहकर अर्जित किया है। आपने आधुनिकता व आध्यात्मिक संकट से संबंधित कई रचनाएं लिखी और निर्मित की। पुस्तक देवताओं का मौन अनेक वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत के अथक अध्ययन के बाद ही हमारे बीच आई और सभी का निचोड़ अत्यंत ही सीमित शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत है। आत्मा क्या है? हम क्यों अपने को तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं? यह ब्रह्म या आत्मा या परमात्मा या चेतन, प्रकाश या तत्व या पुरुष, हम सभी में आंशिक रूप से निहित है। इसे समझने की और एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, तर्क से नहीं, एक्सेप्टेंस से। यही प्रज्ञा, यही तत्व है जो हमें इस जगत से जोड़ता है। इसी के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बल्कि हमारी सभी इंद्रियां इसी तत्व से संचालित हैं। मैं जो यहाँ अपनी वाणी से आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, यह भी उसी का कण, उसी चेतना, उसी प्रकाश के कारण शब्दों को कैसे उतारा जाए, यही स्रोत हमें संचालित भी करता है। ज्ञानी वही है जो अपने होने और न होने के सच को समझता है। हमारे वेद हमारे सामने इस सच को हमारे सामने रखते हैं, खोलते हैं। केनो उपनिषद में इसी को समझाया है। केनेशितं पतिति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनिश्चितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः, श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। यह मन किसके द्वारा इच्छित है और किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? किससे युक्त होकर प्राण चलता है? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं? और कौन है जो देखता है, जो चक्षु व श्रोत्र को प्रेरित करता है? श्रोत्रस्य श्रोतं मनसो मनो यत्, वाचो ह वाचं सौ प्राणस्य प्राणं, चक्षुश्च चक्षुर्रतिमुच्य धीरा, प्रेत्यास्मा लोका दमृता भवन्ति। जो धीर पुरुष है वो यह समझता है कि जो श्रोत का स्रोत है, मन का मन, वाणी का वाणी, वही प्राणों का प्राण और चक्षु का चक्षु है। वह पुरुष इस संसार से मुक्त होकर इस लोक में जाकर अमर हो जाता है। यह असीम है, सर्वांतर है, अनादि से है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। यही सच्चिदानंद है, यही अमृत है। और गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती।
इसीलिए तो पहले कहे गए विशेषण सटीक ही बैठते हैं। यह आत्मा अच्छेद्य है, अद्यात्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य भी यही आत्मा है। यह विषय मेरे को अत्यंत प्रिय है। मैं और भी कुछ कहने को आतुर हूं, किंतु आज हमारे बीच में स्वयं लेखक और दो विद्वान और प्रस्तुत हैं, जिनसे हम विस्तार से सुनेंगे, अपनी प्रमा बनाएंगे और इस संसार सागर को पार करने के लिए एक सुंदर सुगम सोच को धारण करके ही इस भव सागर से तरेंगे। धन्यवाद।